हेलो। हाँ जी। एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बात करने के लिए टाइम है क्या आपसे फ्री? जी बताइए। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और क्या करते हो अब? चलो सॉरी, क्या करते हो? एडवोकेट हो तो वकालती कर रहे हो। जी। अच्छा, आपकी काफी वीडियो देखी है मैंने भी। जी। पहला तो खैर मैंने नहीं देखी थी, कुछ टाइम से काफी देखी है। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? किस तरह से? जो जिस समाज के प्रति आप मतलब लेके चल रहे हो, क्या वो समाज इस चीज को लेकर उठ पाएगा कि नहीं? तरीका तो वही है। है? तरीका तो वही है। रास्ता एक मात्र वही है अगर उठना है तो। हाँ। और दूसरा तरीका तो कोई है नहीं। अच्छा। हम्म। वैसे कौन सा तरीके की बात कर रहे हैं आप? मतलब जिस तरह से एक आपको मैं ज्यादातर आपकी जो चीजें देखी है मैंने, मतलब कि जो सामाजिक परिवर्तन और मतलब इंसान को एक इंसान की तरह समझना, हम्म। या मतलब जो बेचारे निम्न वर्ग के लोग आज भी अपने आप को ऐसा की तरह महसूस करते हैं, उनको उठाने के लिए हम्म। क्या हम किसी धर्म के प्रति लेके चलते हैं हम्म। या किसी चीज को लेके चलते हैं, हम्म। उस चीज में कोई इफेक्ट नजर आपको कुछ चीज इस चीज का कुछ मतलब ये महसूस कर पा रहे हो कि भाई कि इंसान अगर इस चीज को छोड़ के इस चीज की तरफ जाएगा तो वो अच्छे रास्ते की तरफ निकल जाएगा? हम्म। देखिए, मनुष्य का जीवन जो है आवश्यकताओं से चलता है। हम्म। और जब तक उसकी जो आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकता पर हम्म। जब तक काम करता है, जब तक उसे कोई हम्म। समस्या नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, ना उसको होती है ना ही अन्य लोगों को होती है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी आवश्यकताओं को हवस में तब्दील कर देता है और हाँ। जैसे ही उसकी आवश्यकताएं हवस में तब्दील होती हैं, वैसे ही दूसरों के जो अधिकार हैं वो छीनने लगता है उसको। और जब हाँ। दूसरे का अधिकार छीनता है तो वहां पर एक क्लेश पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है। हाँ। यही लड़ाई है और इसी चीज की समझ बाकी है। इतनी सी समझ जाए इंसान जो है तो कोई क्लेश नहीं है। दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण बनने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसकी जो है। बिना बात के जो है मैं ना तो देख खुद चैन से जी रहा है ना दूसरों की जी रहा है। हम्म। मैं देखा है कि मतलब एक आप धर्म को लेके कोई चीज बना बोलते हो, उसके लिए आपका कई लोगों से वो देखा है, बातचीत वाद विवाद होते हुए सुना मैंने। हम्म। तो मैं एक चीज ये सोच रहा, क्या मतलब अपना जो अपना ये हिंदुस्तान है, हम्म। हिंदुस्तान, भारत, हम्म। मैं हिंदुस्तान से ज्यादा तो भारत रहने पसंद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो अपना एक धर्म है सनातन धर्म, हम्म। क्या हम उसको अगर उसके प्रति कोई मतलब मुहिम चला रहे हैं किसी चीज को लेके, हम्म। तो क्या वो हम अच्छा कर रहे हैं? देखिए, यही बात जो है समझने वाली बात है। और हाँ। इतनी सी बात अगर इंसान समझ जाए कि धर्म जो है, जिसको शब्द जो है ना धर्म, हाँ। उसका मतलब जो है सबके लिए कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के लिए तो धर्म के मतलब दूसरे और दूसरे के लिए दूसरा। हाँ। जब धर्म का मतलब जो है आदमी से आदमी तक जाने पर बदल जाए तो इसका मतलब समझ हाँ। लीजिए कि वहां पर स्वार्थ हावी हो रहा है। हाँ। ठीक है ना? स्वार्थ के कारण जो है आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस धर्म को ही बदल रहा है। उस धर्म को कुछ हम्म। और चोला पहना रहा है, कुछ और उसको अवधारणाएं लगा रहा है, रीति रिवाज बना रहा है, परंपरा बना रहा है। मतलब धर्म का बिल्कुल स्वरूप ही चेंज कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे सहूलियत हो रही है उसमें जो है। ठीक है ना? तो इसमें जैसे कि हम मान लीजिए, ठीक है, आदमी किसी धर्म का मतलब वो नाजायज फायदा उठा रहा है, हम्म। हमने वहां पे धर्म बदलना चाहिए या इंसान बदलना चाहिए? ये तो नहीं है कि हम किसी एक आदमी की वजह से धर्म बदलें। नहीं, वो धर्म जो इंसान बदलने की बदलना चाहिए ना। आप जो धर्म बदलने की बात कर रहे हो ना, हम्म। आप वो जो बात कह रहे हो उस बात को कह रहे हो जो अभी जो है प्रचलन है जिसका।
हाँ हाँ धर्म हाँ के नाम पर केवल मंदिर मस्जिद बदले आते हैं, हाँ। कपड़े नहीं, बदले जाते हैं। कालांतर में क्या इसका कोई वजूद नहीं था। हैं? कालांतर में कोई वजूद नहीं था अपना। तो देखे, भारत का क्या इतिहास है, परंपरावादी, हम्म। बहुत बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री अपनी इंडिया की। क्या नहीं, कालांतर में? वो जो चीज आप बता रहे हो ना, वो हाँ सारी हाँ चीजें सांसारिक हैं। आध्यात्मिक चीज में जब हाँ जाओगे आप जो है, तो हाँ धर्म का हाँ मतलब आपके स्वभाव से है। हाँ हाँ ठीक है। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है सच्चे तौर पर प्राकृतिक रूप से, हाँ तो आपको हाँ अपना चित्त देखना है, अपना स्वभाव देखना है कि आपका स्वभाव हाँ किस प्रकार का है। कहीं आपका हाँ स्वभाव जो है आपके लिए और समाज के लिए हानिकारक तो नहीं है। हाँ अगर आपका स्वभाव जो है आपके लिए और समाज के लिए हानिकारक है, तो उसे आपको चेंज हाँ करना चाहिए, वही धर्म परिवर्तन है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है, बढ़िया है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, आपका भी कल्याण हो रहा है, दूसरों का भी कल्याण हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी जो हम धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, वो हाँ परिवर्तन जो है वो समुदाय से जुड़ा हुआ परिवर्तन है, वर्ग से जुड़ा हुआ हाँ परिवर्तन है। वो परिवर्तन हाँ चित्त से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका चित्त से स्वभाव से कोई लेना देना है ही नहीं। इसीलिए जो है मनुष्य जो है धर्म के नाम पर खुद परेशान हो रहा है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। तो मैं वही बात, इसी बात के ऊपर बोल रहा था कि मतलब हमें इंसान बदलने चाहिए, इंसानों को बदलना चाहिए। हाँ, इंसान को बदलना चाहिए, अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। वही बात, मतलब कोई चीज मान लीजिए, हम किसी जगह पे एक पे रहते हैं। हम्म। आप मान लीजिए कॉल करते हो, आप कोर्ट में बैठते हो। हम्म। वहाँ हम, एक कोर्ट है, हम कोर्ट को तो गलत नहीं कहेंगे। हम्म। गलत वहाँ कोर्ट में बैठने वाले थे, हम्म। उसकी वजह से चीज क्या गलत होगी, कोर्ट हो गया। हम्म। कि हम क्या कहेंगे, मतलब इंडिविजुअल नहीं कहेंगे कि फलाना आदमी गलत है भाई। हम्म। तो बात कहाँ चलेगी, कोर्ट पे चलेगी कि कोर्ट गलत हम्म। है। उसी तरह से क्या हमारे सोशल समाज में ऐसा नहीं हो रहा कि इस धर्म की आड़ में गलत कुछ कर रहे हैं और गलत सनातन धर्म होता जा रहा है। क्या हो रहा है? गलत अपना मतलब जिसके हम अपा हिंदू धर्म बोलते हैं ना आजकल। हम्म। खैर हिंदू धर्म तो हमने प्रचलन वैसे सुना है, पढ़ा है, लेकिन सनातन धर्म भी सुना है ज्यादातर इसको। हम्म। तो कुछ मतलब ये बोल रहा हूँ कि लोग गंदे धर्म में हैं। धर्म तो हम्म। गंदा नहीं हो सकता क्या? धर्म तो गंदा नहीं है अपना, देखिए, एक ये किसी से देखें तो। जो जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, चाहे हम्म। उसे सनातन धर्म करें, चाहे हिंदू धर्म कहें, हाँ और हाँ चाहे फिर वो जो है मुसलमान धर्म हो, मुसलमानों का धर्म हो, ईसाइयों का धर्म हो, हम्म ये सब हम्म जो धर्म है, ये एक वर्ग या समुदाय के द्वारा बनाए गए कुछ नियम हम्म और रीति रिवाज और सिद्धांत हैं। हम्म अब सिर्फ इतनी सी जांच करनी चाहिए हमें जो है कि अगर इन रीति रिवाज, परंपराओं और सिद्धांतों से अगर हमारा हम्म कल्याण हो रहा है, समाज में सुख शांति हम्म समृद्धि आ रही है, तब तो ठीक है। हम्म लेकिन अगर हम्म यही रीति रिवाज, नियम, सिद्धांत हमारे लिए घातक बन जाए, संसार के लिए घातक बन जाए, तो फिर वो किस हम्म तरह का हम्म धर्म है वो जो है? फिर तो उसको जो है हम्म तुरंत जो है त्याग देना चाहिए। ठीक है ना। एक हम्म समय था जब भगवान बुद्ध ने जो है मनुष्य को, जो कि उस समय तो इतना मनुष्य जो है प्रकृति से दूर भी नहीं आया था, 2700 हम्म साल पहले की बात है। ये तो काफी हद तक जो है प्रकृति के नजदीक ही था। लेकिन आज तो हम बहुत दूर आ गए प्रकृति से जो है, आज तो हमारा जो 24 घंटे जो हमारा जीवन है वो प्रकृति से दूर है। तो भगवान बुद्ध हम्म ने जो है मनुष्य को केवल प्रकृति की तरफ बढ़ने के लिए संदेश दिया था कि प्रकृति क्या होती है। जैसे कि जब कोई मनुष्य पैदा होता है, तो उसके हम्म शरीर पर और उसके चित्त पर कोई आवरण नहीं होता। हम्म हम्म फिर उसके शरीर पर आवरण आता है, वो हमें दिखाई देता है। फिर हम्म उसके जो चित्त में जो आवरण आता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम्म अब जो उसके चित्त में जो आवरण आ रहा है, अवधारणाएं आ रही हैं, कंसेप्ट्स बैठ रहे हैं उसके दिमाग में जो है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? हम्म वो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उससे आ रहा है। अगर उसके चित्त में क्रोध आ रहा है, गाली गलौज की भाषा आ रही है, सभ्यता आ रही है, वो सारी चीज जो आ रही हैं वो सारे वातावरण से आ रही हैं। अगर हमारे वातावरण में हिंसक लोग हैं, तो वह हिंसा करना सीख रहा है। ठीक है ना। और फिर ऊपर से क्या होता है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी, मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी जो है कहें कि जन्म से ही स्वार्थी होता है। जैसे ही चित्त जो है शरीर को धारण करता है,
तो उसके साथ में एक बात जुड़ जाती है कि उसको अपने शरीर की रक्षा करनी है। जब अपने शरीर की रक्षा करनी है तो किससे रक्षा करनी है? दूसरों से रक्षा करनी है। तो फिर दूसरों के प्रति एक दुश्मनी का भाव हो गया, शत्रुता का भाव हो गया, और अपने प्रति जो है मित्रता का भाव हो गया। यहाँ से जो है सारी सांसारिक जो व्यथा है वो शुरू होने लग जाती है। फिर उसके बाद जो है वो चीजों को, रिश्तों को अपना बनाने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। अपनत्व का जो है वो भाव लेकर आता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा जंगल है, ये जमीन है, इस तरह से जो है। तो जैसे जैसे जो है वो संबंध जोड़ता जाता है, और जबकि ये संबंध जो प्राकृतिक रूप से है ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा पुत्र है, तो वह संबंध देखिए प्राकृतिक रूप से है ही नहीं। और वह संबंध कब तक है? जब तक कि वह व्यक्ति उसका जीवन है तब तक है। जैसे ही वो मर गया वैसे ही वो संबंध खत्म हो गया। हर एक संबंध में कोई कोई परमानेंसी नहीं है। प्रकृति ने तो आपको दिया ही नहीं संबंध जो है, ठीक है ना। जैसे ही आम के पेड़ पर आम लगा और आम से जो है वो पेड़ से जो है आम दूर हो गया, तो दोनों अलग अस्तित्व हो गया, आपस में कोई संबंध नहीं रह गया फिर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग लगातार बिना बात के, और प्रकृति को हम समझते नहीं है, हम चीजों को स्थायित्व देने का प्रयास करते हैं। अब जिनसे हमने संबंध बना लिया है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, तो हम चाहते हैं कि वो मेरा बेटा जो है हमेशा जिंदा रहे, वो कभी मरे ना। अब जबकि सच्चाई ये है कि उसने जब जन्म लिया है तो मरना भी है उसको। चाहे वो मेरे साथ कोई भी संबंध बना हो, चाहे पति है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, बेटी, कुछ भी हो, सबको जब जन्म लिया है तो मरना ही है। लेकिन उसको एक स्वार्थ है, वो चाहता है, उसकी अपनी तृष्णा है कि ये मेरे साथ जितने भी लोग जी रहे हैं सब जिंदा रहें, कभी मरे ना। अब उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो सारे ताम झाम करता है, लेकिन उस सच्चाई को जिंदगी भर जो है स्वीकार करने से इनकार करता रहता है। और जब तक वो उस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करता रहेगा, उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं आएगा। खुद दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, और मैं कहूँ कि सौभाग्यवश मैं अभी गया में हूँ, बिल्कुल गया जंक्शन पर हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपसे बात भी अभी भगवान बुद्ध की शुरू हुई है। तो भगवान बुद्ध ने जो है, अब प्राणी जो है क्या है, एक ऐसा मतलब जीव है जिसको ज्ञान नहीं है, और अज्ञानता के वशीभूत होकर जो है वो ये संबंध स्थापित कर रहा है, उसमें परमानेंसी ढूंढ रहा है, और उसके कारण बार बार जो है दुख में पड़ते आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने आकर जो है संसार में यही बताया कि भाई आप जो बार बार ये दुखों में पड़ रहे हो, क्योंकि जन्म लेना दुख है, जन्म लेते ही आपको कोई सुख नहीं मिलता, आपको दुख मिलता है। फिर पूरा जीवन जीते हो आप, जैसे मरते हो, उस जीवन में पूरे में दुख ही दुख है। लेकिन आपको ये कभी मालूम ही नहीं पड़ पाता कि आपका जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। लेकिन आप सोचते हो कि मुझे सुख चाहिए, और जैसे थोड़ा सुख आता है तो जो कष्ट होता है, जो दुख होता है जीवन का, उसको भूल जाते हो। जबकि अगर असेसमेंट करें, निर्धारण करें थोड़ा सा, तो दुख अधिक है और सुख बहुत कम होता है। लेकिन छोटे से सुख के लिए बड़े से बड़े दुख को झेलने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। ये उसकी मनोवृत्ति है, उसकी टेंडेंसी हो जाती है मनुष्य की, जो है किसी भी जीव की। तो भगवान बुद्ध ने जो है उसका निदान दिया कि भाई आपकी जो तृष्णा है उसके कारण आप जो है बार बार जन्म ले रहे हो, इस तृष्णा का अंत करो, समता का जीवन जियो। आपकी इंद्रियां हैं, और जब आपकी इंद्रियां उसके जो विषय हैं उस संपर्क में आती है तो वेदना होती है, और वेदना जो है सुख वेदना दुख वेदना होती है। तो सुख वेदना आपको जो है राग रंजित करती है, और दुख वेदना आपको जो है द्वेष रंजित करती है। तो इसीलिए दोनों स्थितियों से बचिए आप जो है, और समता में रहिए। जितना आप समता का पालन करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख आएगा। इतना अच्छा ज्ञान दिया, और इस ज्ञान के अभाव में ही सारा संसार जो है परेशान था। लेकिन आज हमारे पास वो ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं है। अब इस ज्ञान का अगर प्रचार प्रसार हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिना बात के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिनका कोई उस लड़ाई से मतलब ही नहीं है, अब जिन लोगों ने वो मस्जिद तोड़ी थी, बाबरी मस्जिद, या जिन लोगों ने वो मंदिर बनाया, उनका कोई मतलब नहीं है उससे जो है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने प्राणों को संकट में डाला, पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा, कितने खुद मरे होंगे, तब जाके जो है वो चीजें अस्तित्व में आई हैं। और उसका जो नहीं, एक बात छोटी सी आपको रोक रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। आपने एक टॉपिक बोला कि बाबरी मस्जिद तोड़ी। हम्म हम्म, क्या
बाबरी मस्जिद अपने यहाँ तो पहले होती नहीं थी। मस्जिद नाम की तो कोई इस भारत के अंदर कोई चीज थी ही नहीं। तो उन लोगों ने बड़े बड़े मंदिर तोड़े, देखिए जैन मंदिर तोड़े, आप चले गए इतिहास बौद्धिस्ट पर। मंदिर तोड़े। नहीं, एक बहुत ज्यादा मतलब बौद्धिस्ट मंदिर तोड़े। मान्यवर जी मेरी बात सुनिए। आप चले गए इतिहास में। हाँ, और मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। वो इतिहास में मैं अध्यात्म, वो भी तो उस नहीं टाइम, आज हमें मैं अध्यात्म सुनो मैं सुनो, बात आज कर हमें रहा हूँ। अध्यात्म की चीज को समझ रहे हैं। देखिए दो बातें हैं। हाँ या जी। तो आप अपना जो इतिहास है उसको देखिए और हाँ। उससे जो है आप राग रंजित और द्वेष रंजित होइए। दूसरी हम्म। बात यह है कि आप जो है संसार के कल्याण किस प्रकार से हो उस पर फोकस कीजिए। अगर हम्म। इतिहास को अगर देखने लगेंगे तो जो बौद्ध हैं सबसे ज्यादा वो द्वेष हम्म। रंजित होंगे, क्योंकि हम्म। इतिहास में जितना अन्याय बौद्धों के साथ में हुआ है उतना अन्याय जो हम्म। है कहीं किसी साथ में नहीं हुआ है। सबसे पहला अन्याय तो बौद्ध के साथ हम्म। हुआ है ना। हाँ। बौद्धों ने कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं किया, लेकिन बौद्धों के साथ में हाँ। सबने अन्याय किया है। जब हम्म। हिंदू लोग आए उन्होंने अन्याय किया, मुस्लिम आए तो उन्होंने अन्याय किया, ईसाई आए तो हाँ। अन्याय किया। मतलब हर कोई जो है बौद्धों पर अन्याय कर रहा है, लेकिन बौद्धों का एक हम्म। भी घटना जो है इतिहास में नहीं मिलती है जब बौद्धों ने किसी के ऊपर जो है जोर जबरदस्ती की हो। तो इनका तो एकमात्र सुनिए, एकमात्र धर्म ऐसा है हाँ। जिसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ और हाँ। शांति और अहिंसा के बल पर हुआ। ठीक है। हाँ। बाकी के जितने भी धर्म हैं वो कलंकित हैं। वो कलंकित अपने हम्म। इतिहास में हिंसा करने के लिए, अपने प्रचार के लिए उन्होंने हिंसा की है। उनके पास अगर इतना गौरव होता, सिद्धांत अच्छे होते तो लोग खुद पकड़ते उनको, जब खुद भागते उनकी तरफ जाए। अब बुद्ध हम्म। के धर्म का अगर प्रचार प्रसार हुआ है तो उसके सिद्धांतों की गुणवत्ता के आधार पे हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर दुनिया में सुख शांति और समृद्धि लानी है तो हमें बुद्ध की तरफ चलना ही पड़ेगा। और बुद्ध आपको जो है ना तो बौद्ध बनाते हैं, ना हिंदू बनाते हैं, ना मुसलमान बनाते हैं। वो आपको एक अच्छा और विशुद्ध रूप से जो अच्छा इंसान होना चाहिए, आपको केवल वो बनाने का हम्म। प्रयास करते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन बुद्ध का तो इनसे मतलब ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं बौद्ध हूँ तो इसका एडवोकेट मतलब साहब, जी अपना जय प्रकाश जी, आपके नॉलेज के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ आज आपको। हम्म हिंदुस्तान में हम एक वर्ड यूज करते हैं, मैंने काफी सुना है, मूल निवासी। हम्म आप भी भली भांति बाकी को मूल निवासी से मैं मतलब किसके बारे में बोल रहा हम्म हूँ। आपने कभी असम असम की तरफ गए हो कभी? हम्म असम, बंगाल, नहीं, वहां नहीं गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, जी कभी गए हो? नहीं गया। नहीं गए? तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ी मुहिम चल रही है, पता है आपको? नहीं, बताइए। असम के अंदर जितने भी मूल निवासी होते थे ना, हम्म जिनको एसटी बोलते हैं अपन, हम्म मतलब हम्म अपने संविधान के अनुसार, हम्म वहां पे उन लोगों को मतलब ये मान के चलना 70% लोग मुस्लिम बन चुके हैं। हम्म आप क्या करोगे उनके लिए? और वही तो ना, जो अच्छी चीजों का जब प्रचार नहीं होगा तो बुरी चीजें अपना, बुरी बातें अपना स्थान ले ही लेंगी, लेंगी ना। और आने अभी वाले टाइम में आपको देखिए, एक बात आपका और, आपका आपके नाम आग्रह क्या के है लिए बोलता मानवर? हूँ। मानवर जी, आपका नाम क्या है? मेरा सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी। हाँ अभी जी। भारत के अंदर जो सरकार है, क्या हाँ वो जी। जो अच्छी बातें हैं उनका प्रचार कर रही है क्या? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हम्म गवर्नमेंट के इस चीज में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब आपने इसका टॉपिक बोल देना, चीज बोल दे। हम्म आज का दौर है ना, हम्म जो अभी दौर चल पड़ा है, हम्म ये दौर वो हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नोट हम्म कर लेना बेशक आप इस चीज को, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम्म हम कहावत सुनते थे। हम्म आने वाले टाइम में ये आपकी आंखों से देखोगे, आप नहीं देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे, लेकिन हम्म ये कहावत तो अपनी आंखों से देखोगे। हम्म तो मैं बिल्कुल आपसे देखो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर ये गवर्नमेंट आई है ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हाँ जी। हाँ जी। माननीय सुरेंद्र जी। आपने कहा कि आज का दौर चला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। हाँ। हम्म। अब ये जो बात है, क्या ये बात आपको अच्छी लगती है?
क्या आप चाहते हैं कि हाँ मैं ये बात होनी चाहिए? मैं हिंदुस्तान का किसी जात धर्म या उसको लेके नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं मैं आपसे वैसे हिंदुस्तान जनरली में पूछ रहा रहने हूँ। वाले हर नागरिक, नहीं नहीं, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपकी बात कर रहा हूँ। इंक्लूड आप उसमें, आप भी हो और उसमें मैं भी हूँ। मान्यवर जी, मैं खाली आपकी बात कर रहा हूँ कि क्या आपको हाँ जी। ये जो सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसका भैंस, ये सिद्धांत आपको जो आप है न्यायोचित लगता है, अच्छा लगता है? आप चाहते हैं ये, क्या ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, नहीं लेकिन ऐसा होगा। नहीं, वो छोड़िए क्या होगा, हम बेसिक बात पे आते हैं कि हर एक इंसान क्या चाहता है, ठीक है? अब देखिए, हर एक इंसान चाहता है शांति, सब जानते हैं ना? ऐसा कोई हम्म। इंसान नहीं है जो शांति ना चाहता हो। फिर अशांति क्यों आती है? कभी आपने सोचा इस बात को? अ- अच्छा, आप वर्ल्ड में बुद्धिज्म कंट्री कितने को होंगे आइडिया? मान्यवर जी, मैं अभी जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जरा उसको कंक्लूड कर लें पहले। हाँ हाँ, संसार बिल्कुल। का हर आदमी चाहता है शांति, अशांति कोई नहीं चाहता, है ना? हाँ फिर हाँ संसार में अशांति कहाँ से आ रही है? मेरा सवाल हाँ। आपसे ये है कि अशांति जो है, अनरेस्ट जो है संसार में, वर्ल्ड में कहाँ से आ रहा है? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताएंगे अशांति वर्ल्ड में इस वजह से आ रही है। कहाँ से आ रही है? आज वर्ल्ड, इस दुनिया में जो शांति हुई है ना, हम्म। वो अशांति इस वजह से आ रही है कि जैसे हम एक पड़ोस में एक पड़ोस को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और वैसे देश के ऊपर है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करता। हाँ, मनोज जी, किसी न किसी तरीके कहीं ना कहीं वो जाग उसको काटना है। थोड़ा सा अगर हम फोकस करें ना, तो जो हम्म आदमी शांति चाहता है ना, हम्म, वही आदमी जो है अशांति भी चाह रहा है, क्योंकि उसका जो है हाँ मापदंड दोहरा है। अपने लिए तो हाँ। शांति और दूसरों के लिए अशांति, ऐसा ही है ना आजकल? आजकल, आजकल नहीं, ये तो इतिहास हिस्ट्री है, तो पीछे से उठा के चलो, आज से नहीं, ये इसीलिए शुरू से यही है। इसीलिए अशांति है ना संसार में। हाँ हाँ, तो अब सही बात हम कर रहे हैं कि यानी कि प्रॉब्लम जो है हर एक मनुष्य के दिमाग में है, क्योंकि उसका जो हाँ। आचरण है, उसका जो मापदंड है, वो दोहरा है। यानी कि अपने हम्म, लिए तो वो चाहता है अहिंसा, कि उसको कोई ना अहिंसा, मारे, है ना? कुछ ना कर पाए, बिल्कुल। उसको कोई गाली गलौज ना करे। लेकिन वो और वो सब कुछ करे। दुनिया भर पर जो है हिंसा करता फिरे, दुनिया भर पे धौंस जमाता हाँ फिरे, दुनिया भर पे कब्जा करता फिरे। तो ऐसा जब हाँ। मापदंड होगा, तो दुनिया में अशांति ही फैलेगी, शांति नहीं आएगी। लेकिन जब आदमी अपने लिए जो चाहता है वही दूसरों के साथ में करेगा, तो शांति और अहिंसा फैलने लग जाएगी। इतनी सी तो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जो है इतनी बातें तो करते हैं, ये बातें चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इतिहास में कभी जाते हैं, कभी आप जो है इन सिद्धांतों को लेकर आते हैं। इन सिद्धांतों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। वो सिद्धांतों को सर, हमें प्रचार करना चाहिए। बात मैं सिद्धांत की या इतिहास की बात में क्यों की? इतिहास मैं ये को कह रहा हूँ भुलाया नहीं मान्यवर जा जी, सकता। मान्यवर सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हाँ हूँ जी। कि जो आपने मुझे सिद्धांत बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? हाँ जी। एक और सिद्धांत है ईंट का जवाब पत्थर से दो, है ना? हम्म एक और हम्म। सिद्धांत है साम दाम दंड भेद। ये जो हाँ। सिद्धांत हैं, ये मानवीय हम्म, समाज के सर्वथा विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं। सही कह रहा हूँ, प्रतिकूल, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन लगातार हम जो है समाज में इन्हीं सिद्धांतों का प्रचार करते हुए, आपको भी देखते हैं और मुझे भी देखते हैं, हम लोग ऐसे ही का प्रचार कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हम प्रचार इस चीज को लेके कर रहे थोड़ा हैं, सा क्या सुनते कर हैं, रहे हैं। थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा सा और जो है। हाँ अब हाँ हाँ। एक और तरफ एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत कौन सा है? भगवान बुद्ध का। क्या कहते हैं वो? नाही हम्म। वेरिन वेरानि समन्तिद कुदाचनं अवैरन च संबंती ऐस धम्मो सनंतरो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ठीक है? हम्म। अब जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, उनकी बात से इस संसार का, चाहे कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, कोई भी इनकार कर सकता है क्या? ना। नहीं कर सकता। और जो आजकल हमारे प्रचलन में सिद्धांत चल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, इस बात से कोई सहमत हो सकता है क्या संसार का कोई भी आदमी? किस चीज को? इस सिद्धांत से कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी सहमत हो सकता है क्या? सर, सहमत होना पड़ेगा। नहीं,
पड़ेगा छोड़िए आप, जो मैं कह रहा हूँ नहीं, हम अगर सहमत इसलिए होना शांति, पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, या तो वो सिद्धांत गलत है या ये सिद्धांत गलत है, दोनों सिद्धांत जो है सही नहीं हो सकते। आप जो है नहीं सर, परिस्थितियों का बहाना लेंगे, आप स्थिति का बहाना लेंगे, तो वो से बात नहीं चलती है। स्थितियां और नहीं नहीं परिस्थितियां नहीं, हम लोग परिस्थिति निर्माण और करते हैं। स्थिति का बहाना, मैं बहाना नहीं ले रहा। देखो, हम्म। बुद्ध की आप बात है, बुद्ध ने सत्य अहिंसा इसका मार्ग पकड़ा, हम्म। पकड़ा, हम्म। खत्म हुआ। हम्म। खत्म हुआ, क्यों हुआ? हम्म। क्योंकि वो क्या हुआ, लोग क्या खत्म हुआ? धीरे धीरे, मतलब एक बौद्ध धर्म था ना, इतना हाँ। वर्षों से फैलना हुआ धर्म था, नहीं, बौद्ध आप धर्म। जिसकी कहीं भी आप जिसके देखोगे। सुनिए सुनिए, आप यही तो गलत फहमी का शिकार हैं लोग जो है। जिसकी आप बात हम्म, कर रहे हैं कि खत्म हुआ, तो क्या खत्म हुआ? क्या बुद्ध की बातें खत्म हुई क्या? क्या बुद्ध जो ओह, कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर नहीं, शांत नहीं आज होता, ये खत्म सुनो, हो गया क्या? आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस चीज को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि बुद्धिज्म के विचार खत्म हो गए या हाँ। उसने जो कहते वो खत्म नहीं हुए। हाँ। मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम्म। वो खत्म नहीं, वो रहेंगे, अमिट है, अमर है, वो हम्म। हमेशा जब तक दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, वो चलते ही रहेंगे। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा विश्व के अंदर फैला हुआ धर्म एक हम्म। सीमित बन के क्यों रह हम्म। गया? आप बताइए क्यों रह गया? इसकी इसकी सबसे बड़ी कमी पता और ये थी सीमित सीमित कहाँ कि रहा? वो, क्यों सर, कहाँ अभी? अभी ये देखिए, खाली भारत में आपको दिखाई देता है कि वो सीमित हो गया, ठीक है ना? हाँ बताओ। और भारत में तो हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग समाप्ति हो गया। हाँ, सीमित होना शब्द भी जो है, मतलब मैं कहूँगा कि बड़ा होता है, अलग मैं संख्या समझ हो रहा हूँ। गया तो मैं, अलग संख्या हाँ। हो गया तो बिल्कुल, मतलब हाँ भाई बिल्कुल, एक नाम तरह से हो जो है, गया। एक तरह से हम कह रहे हैं कि खत्म ही हो गया लगभग, जो है ना। हाँ। नहीं, खत्म तो नहीं है, नाम मात्र हो गया, घट गया। चलिए वही कह रहे हैं, मतलब वही बात सीमित। कह रहे हैं। तो हाँ। इसका इसका मतलब क्या समझना चाहिए कि जिन लोगों ने उसको खत्म किया, या जिन लोगों ने उस पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने उस पर प्रहार हम्म, किया, क्या वो प्रहार हम्म। सही था या गलत था? अगर वो प्रहार ना हमारा- हुआ होता, सुनिए थोड़ा सा, अगर वो प्रहार ना हम्म, हुआ होता और अगर ये हम्म, राष्ट्र जो है बौद्ध राष्ट्र ही होता, तो क्या इसको नुकसान होने वाला था? हाँ, बिल्कुल होता सर। कैसे उस नुकसान टाइम होता? नहीं होता तो आज होता। कैसे नुकसान बताइए? एक, आज आप छोटी सी एक उसको लेकर चलो, रसिया और यूक्रेन को देख लो, हम्म। रूस और यूक्रेन को देख लो। हम्म। पार्ट तो दोनों एक ही है। हम्म। किसी टाइम में यूक्रेन रसिया था, हम्म। आज वो अलग कंट्री बन गई। हम्म। लोग भी वही है, हम्म। धर्म भी वही है, हम्म। सब कुछ वही है। हम्म। तो ये नौबत, आज उनके मार मरने वाली नौबत कितना नुकसान उठा रहे हैं, 1 डेढ़ साल से कहाँ गया वो? मान्यवर जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में प्रचार होना चाहिए था भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का, कि जियो और जीने तो दो। धर्म तो उनका एक ही, वही बोल रहा हूँ, धर्म तो एक ही लेकिन उनका भी। लेकिन जब